पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के आटला नामक गांव में बामाखेपा का जन्म हुआ था। बामाखेपा मां तारा के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि बामाखेपा मां तारा से बातें करते थे। तारापीठ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव मौजूद है, जहां तारापीठ आने वाले श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए ऑटो की भी सवारी मिलती है। यहां पर वह कच्चा मकान आज भी मौजूद है जहां बामाखेपा का जन्म हुआ था, और इस गांव में उनके परिजन आज भी रहते हैं। बामाखेपा अर्थात बामदेव, जो मां काली के बड़े भक्त थे, और उन्होंने ही तारापीठ में सिद्ध मां काली को सिद्ध किया था। मां का दर्शन हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जो बामाखेपा थे, बामदेव थे, वो इसी मकान में रहते थे, और इस मकान के वो जो स्थिति है उसको उसी तरह रखा गया है। उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया। वही मिट्टी के घर, वही ऊपर में फूस का जो है छप्पर, और वर्तमान में ये लकड़ियों को देकर इसकी घेराबंदी की गई है। तो ये जो मकान है, ये बामदेव का वही पैतृक मकान है, और यहाँ उसके वंशधर आज भी रहते हैं। उनके परिवार के लोग आज भी यहाँ रहते हैं। वो हालांकि बामदेव ने कभी शादी नहीं की, वो साधक थे, लेकिन उनके भाई की शादी हुई थी, और उनके भाई से जो भी वंश बने, जो भी उनके बाल बच्चे हुए, उनके परिवार के लोग आज भी इसी अटरा गांव में रहते हैं। तारापीठ पहुंचने के क्रम में बामाखेपा का जन्म स्थान आटला गांव आता है। यहाँ उनके जन्म स्थान पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तथा दर्शन करते हैं। बामाखेपा लोगों को रोग व्याधि से मुक्ति दिलाते थे। यह परंपरा आज भी कायम है। उनके खड़ेऊ को रखकर पूजा की जाती है तथा रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला लगा रहता है। देश के विभिन्न जगहों से लोग यहाँ रोग और क्लेश से मुक्ति पाने की मनसा लेकर बामदेव के जन्म स्थान पर माथा टेकते हैं। यह आटला ग्राम है, और इस आटला ग्राम में जो है बामदेव यहाँ रहते थे, बामाखेपा यहाँ रहते थे, और यहीं से जो है वो तारापीठ जाते थे, जहाँ माँ की आराधना करते थे। और एक बात और बता दें कि बामदेव वहाँ लोगों को विभिन्न व्याधियों से मुक्ति देने के लिए मुक्ति देते थे, उनके समस्याओं का समाधान निराकरण करते थे। वो परंपरा आज भी चालू है, आज भी जारी है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जो पुजारी हैं, वो इसके बारे में बताएंगे कि वो अभी भी ये वो जो व्याधि मुक्ति के लिए जो कवच है या जो यहाँ की मिट्टी है, वो देने की परंपरा आज भी मौजूद है। क्या है उसमें? এখান থেকে ঠাকুরের কিছু কবচ দেওয়া হয়। এটা ব্যবসা বাণিজ্য কাজ কারবারের জন্য বৃহস্পতি কবচ। দীর্ঘদিন যারা বিভিন্ন অসুখ বিসুখে ভুগছেন, শরীর সুস্থ থাকছে না, বিভিন্ন ভাবে শরীর অসুস্থ থেকে যায়, তাদের জন্য নবগ্রহ কবচ। বাচ্চাদের পড়াশোনার চঞ্চলতা হওয়া মতসের জন্য দেওয়া হয় নীল সরস্বতী কবচ। এটা আজই বংশ পরম্পরায় এখান থেকে দিয়ে আসা হচ্ছে। বামদেবেরই আশীর্বাদ পুষ্ট জিনিস, তারা মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট জিনিস। মানুষ এবং ভক্ত শিষ্য তার সে কৃপায় উপকৃত হচ্ছেন। আমরাও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি তাদের আরো সুস্থভাবে থাকুন, এবং তাদের আরো দীর্ঘায়ু কামনা করি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকুন। আমরা প্রভুর কাছে সেই প্রার্থনা করি। तो ये जो परंपरा है, वो बामदेव ने जो परंपरा शुरू की थी लोगों को व्याधियों से मुक्ति देने का, वो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी चालू है, और आज भी यहाँ से जो है उस जो परंपरा को है वो बनाए हुए हैं। आज हमने आपको बामाखेपा के जन्मस्थली का दर्शन कराया है। यही वो जगह है जहां बामाखेपा का जन्म हुआ और पले बढ़े। इस गांव को आटला ग्राम कहते हैं, और यहीं से बामाखेपा तारापीठ जाते थे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल ट्रैवल विद देवाशीष भारती को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें।